क्या सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आज बीसीसीआई के अध्यक्ष उसी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े ही मंत्री के कद्दावर मंत्री के बेटे हैं, इस वजह से कहीं उनको एक फाइनेंशियल नुकसान ना हो इसीलिए ऐसा किया जा रहा है? मेरी बहनों के मांग के सिंदूर जिन्होंने उजाड़े उनके साथ आप मैच खेलने जा रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। ये मात्र धन के लालच में और पैसा कमाने के लिए आयोजन किया जा रहा है। पैसे के सामने इस देश के निर्दोष नागरिकों का, इस देश के सैनिकों की शहादत का कोई मूल्य नहीं रह गया है। इस मैच के बाद सबसे बड़ी तस्वीर तो ये होगी कि पाकिस्तान के पास वापस पैसा होगा, पाकिस्तान वापस से खड़ा होगा, पाकिस्तान के उन जो ठिकाने हम ऑपरेशन सिंदूर के समय तोड़े गए थे वो वापस बनेंगे। देखिए, धंधा है, कारोबार है। जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो पूरी दुनिया में एक रोमांच होता है। वो प्लेयर नहीं खेलते, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जैसे फौज लड़ रही है वैसे होता है। हमारे यहाँ वाले अपना आप जोश में रहते हैं, उधर वाले उधर जोश में रहते हैं। उसके राइट बिकते हैं बहुत महंगे, उसके प्रसारण के जो अधिकार हैं वो बहुत महंगे बिकते हैं, टिकट भी बहुत महंगे बिकते हैं। तो केवल धंधा है। इनको इस बात की परवाह नहीं है कि हमारी बहनों का सिंदूर उजड़े हुए अभी कुछ ही पल गुजरे हैं, कुछ ही दिन गुजरे हैं, उनकी आंख के आंसू अब तक सूखे नहीं, और आप अपने धंधे के ऊपर लग गए। आप नए नए बहाने बता देंगे। पहली बार नहीं हो रहा है कि कभी किसी, पहले हमने हॉकी टीम भी नहीं भेजी थी, पहली बार नहीं है ये। तो ये बताने की कोशिश ना करेंगे अंतर्राष्ट्रीय नियम है, अंतर्राष्ट्रीय मानक है, ये आप इधर उधर की बात कर करके इसको लीपापोती से काम नहीं चलेगा। आपकी राष्ट्रभक्ति, आपकी देशभक्ति, आपकी सारी चीजें जो हैं वो कहां छुप जाती हैं जब ये सारी चीजें इस तरह सामने आती हैं। फैसला नहीं, बिल्कुल सही बात है, मैं उनकी बात का पूर्णतः समर्थन करता हूं और पहले दिन से कर रहा हूं। मेरी बहनों के मांग के सिंदूर जिन्होंने उजाड़े उनके साथ आप मैच खेलने जा रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। और सरकार को भी शर्म आनी चाहिए कि उसके अंदर इतनी नैतिकता नहीं बची है कि आप कहां तो कह रहे थे खून और पानी साथ नहीं बहेगा, आप क्रिकेट खिला रहे हो, आपको शर्म नहीं है। देखिए, जब से ये घटना पहलगाम वाली हुई उसके बाद से जहां देश का और हमारी सेना का रिटेलिएशन में हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उस पर भी वहां कई सारे सवाल उठे। आज सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों ये दोहरी राजनीति खेलने का काम कर रही है। जिस तरफ एक तरफ जब ये घटना हुई उसके बाद आपने नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जहां पे भी हमारे चाहे यूट्यूब से रिलेटेड हो या तो यूट्यूबर या सोशल मीडिया पे जितने भी पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स थे या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग थे, उनका आपने बहिष्कार किया। हम लोगों ने बिल्कुल उसको स्वीकार किया और उसको हम लोगों ने सोशल मीडिया पे चलाया भी और उसको हमने स्वीकार भी किया। लेकिन आज जब यही चीज क्रिकेट मैच के ऊपर लागू होनी चाहिए, हमें ये नहीं समझ आता सरकार दोहरी राजनीति क्यों अपनाने का काम करती है। क्या सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आज बीसीसीआई के अध्यक्ष उसी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े ही मंत्री के कद्दावर मंत्री के बेटे हैं, इस वजह से कहीं उनको एक फाइनेंशियल नुकसान ना हो इसीलिए ऐसा किया जा रहा है? जब हमारा मैंडेट क्लियर था, स्टैंड क्लियर था कि हम पाकिस्तान से जुड़े हुए किसी भी चीज को प्रमोट नहीं करेंगे, तो आज ये इंडिया पाकिस्तान के मैच को खिलवाकर करोड़ों का फायदा उठाकर ये पैसा किसके पास जाने वाला है और ये पैसा किन चीजों में इस्तेमाल होगा, इसका भी एक सवाल बनता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो ये दोहरी राजनीति, दोहरे मापदंड का इस्तेमाल किया है कि एक तरफ वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान से जुड़ी हर चीज का बहिष्कार करते हैं और दूसरी तरफ जब मैच आता है तो उसी मैच को खेलने का भी काम कर। हमें तो ऐसा लगता है कि 22 अप्रैल को जो जघन्य नरसंहार हुआ उसको इन लोगों द्वारा भुला दिया गया है, बीसीसीआई द्वारा भुला दिया गया है। जो आतंकवादी देश दशकों से हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है, न जाने कितने हमारे देश के निर्दोष नागरिक, न जाने हमारे कितने देश के सैनिकों का खून बहा चुका है, शहीद कर चुका है, ऐसे देश के साथ जब हमारे सभी तरह के संबंध समाप्त हैं, फिर क्रिकेट क्यों? बहुत से लोग तर्क देते हैं। मैंने सुना, लगातार पीछे 2-3 दिन से मैं सुन रहा हूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाएं होती हैं इनमें सम्मिलित होना आवश्यक होता है, हम मना नहीं कर सकते हैं। उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ओलंपिक से बड़ी प्रतिस्पर्धा पूरे दुनिया में नहीं होती है।
खेल का सबसे बड़ा आयोजन ओलंपिक होता है। 1980 का सन में जाइए, रसिया के मॉस्को में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था, जिसमें अमेरिका सहित कई देशों ने उसका बहिष्कार किया था। उसके बाद जब 1984 में लॉस एंजल्स अमेरिका में ओलंपिक के खेल होते हैं, उसमें रसिया और कई अन्य देशों ने उसका बहिष्कार किया था। ऐसा नहीं है, जो देश अपने देश के नागरिकों के जीवन का सम्मान करते हुए, अपने देश के हितों का ध्यान रखते हुए ओलंपिक सरीखी बड़ी स्पर्धाओं का बहिष्कार कर सकते हैं, तो क्या हमारा देश इस छोटी सी प्रतिस्पर्धा का बहिष्कार नहीं कर सकता? ये मात्र धन के लालच में और पैसा कमाने के लिए आयोजन किया जा रहा है। पैसे के सामने इस देश के निर्दोष नागरिकों का, इस देश के सैनिकों की शहादत का कोई मूल्य नहीं रह गया है। बहुत दुख के साथ मुझे आज कहना पड़ रहा है कि मेरे बारंबार और उन 26 परिवारों का और पूरे देश की भावनाओं का सम्मान नहीं किया गया है। और जो ये आज हो रहा है भारत पाकिस्तान मैच, इसका मैं विरोध करता हूं, प्रबल विरोध करता हूं। और पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों से मैं निवेदन करता हूं कि कोई भी इस मैच को न देखे। जब दर्शक ही नहीं होंगे, देखने वाले ही नहीं होंगे, तब इन लोग को पता लगेगा कि देश की भावनाएं क्या है। के बाद सबसे बड़ी तस्वीर तो ये होगी कि पाकिस्तान के पास वापस पैसा होगा, पाकिस्तान वापस से खड़ा होगा, पाकिस्तान के उन जो ठिकाने हम ऑपरेशन सिंदूर के समय तोड़े गए थे वो वापस बनेंगे। सबसे बड़ा तस्वीर ये होगी और ये सबसे बड़ा तमाचा होगा उन 26 फैमिली को जो पाकिस्तान देगा कि लो तुमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, लो फिर से तुम लोग आ रहे, तुम्हारे लोग आके मैच खेले, हम वापस पावरफुल बन गए, हम वापस टेररिज्म खड़ा करेंगे और कल को फिर दूसरा पहलगाम करेंगे। ये होगा बदलाव। बदलाव ये थोड़ी हो सकता है, ये तो हमारे लोगों के अंदर है ही नहीं ना कि हम ये बदलाव लें कि हम पाकिस्तान को बॉयकॉट कर दें, पाकिस्तान के साथ मैच ना खेलें। ये अगर कर रहे होते तो आज बीसीसीआई अग्री नहीं करती इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए। आज दुबई में बैठ के जो इंडिया पाकिस्तान का मैच शुरू होने वाला है, आज होने वाला है, वो नहीं हो रहा होता। बदलाव अगर लाना था ना, तो बदलाव ये लाना था कि हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, हम एशिया वर्ल्ड कप में नहीं जुड़ेंगे अगर हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना पड़ा तो। ये बदलाव होना चाहिए था, लेकिन बदलाव दूसरा होगा। फिर से अटैक होगा, फिर से रेवेन्यू बनेगा पाकिस्तान का, फिर उन्हें पैसे मिलेंगे और फिर कल पाकिस्तान वैसे ही मजबूत खड़ा होगा जैसे खड़ा था। जनता को लग रहा है ना कि आज हमारी फैमिली से गया है, कल उनकी फैमिली से भी जा सकता है। ये जनता समझ पा रही है, लेकिन बीसीसीआई नहीं समझ पा रही, इंडियन क्रिकेटर्स नहीं समझ पा रहे ये चीज। यह एक आम आदमी, एक आम नागरिक समझ पा रहा है कि आज इस फैमिली के साथ हुआ, आज उन 26 फैमिली ने अपने घर वाले खोए हैं, अपने घर वालों, उनके घर वाले शहीद हुए हैं, कल को हमारे घर में भी होगा, कल को फिर दूसरा पहलगाम होगा। वो समझ रहे हैं, वो मेरे साथ खड़े हैं, वो उस तरफ खड़े हैं जिस तरफ इंडिया पाकिस्तान को बॉयकॉट किया जा रहा है, जिस तरफ इंडिया पाकिस्तान का मैच बॉयकॉट किया जा रहा है, आज वो उस तरफ खड़े हैं। क्या आपको ये नहीं समझ में आ रहा? एक जनता को समझ में आ रहा है, वो इस चीज से बिल्कुल वाकिफ है कि कल को फिर पाकिस्तान का एक ही मुद्दा है, पाकिस्तान के पास एक ही काम है, पैसे आए तो टेररिज्म बढ़ाओ, पैसे आए तो और टेररिज्म। उनके पास और है क्या वहां पे? पाकिस्तान में ना एजुकेशन है, पाकिस्तान में ना कुछ नहीं है, टूरिज्म कुछ भी नहीं। उनके पैसा जाता कहाँ है? उनका पैसा मात्र टेररिज्म में जाता है। जब उनका सारा पैसा वहीं जाना है और आप इस चीज से पूरी तरीके से वाकिफ हैं कि ये जितना भी पैसा आज बनेगा, पता नहीं कितने करोड़, वो सब वहीं जाएगा। हमारा देश 140 करोड़ जनता ये समझ रही है। आप क्या आंखें बंद है? आप खत्म हो चुका है दिमाग, या आपको सिर्फ पैसा दिख रहा है?